दो लाइंस में डिवाइड हो जाइए। Next! Ready? Next! 1500 meters running! Nagamo! Punching! अब बस रिजल्ट का इंतजार करना है। वैसे तुम्हें फिटनेस टेस्ट देने की क्या जरूरत थी? मेरा मतलब है, क्या ये बेहतर ना होता अगर तुम उन्हें अपने स्पेक्स का डाटा दे देते? तो बताओ कैसा रहा? दोनों चैलेंजेस बहुत आसान थे, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि हीरो बनने के लिए बस इतना ही करना होता है। पास होने के लिए 70 पॉइंट्स चाहिए। रिटन टेस्ट तो बहुत ही आसान था, और रही बात फिटनेस टेस्ट की, हम तो उसे भी आसानी से पास कर लेंगे। मुझे पूरे 100 पॉइंट्स मिले। सीरियसली? और इस सर्टिफिकेट में यह भी लिखा है कि मैं अब क्लास एस हीरो हूं। सिर्फ रैंकिंग है, कोई खास मतलब नहीं होगा इसका। आपका रिजल्ट क्या है? हाँ, क्लास एस। मुझे पता था, फिल्म में इसका फॉन्ट साइज बड़ा है। हाँ। बाय द वे, इंटरव्यू में क्या पूछा गया आपसे? इंटरव्यू? बस एक आखिरी सवाल है तुमसे। क्या तुम इस बिल्डिंग के बारे में जानते हो? और ये लोग अपने आप को हाउस ऑफ एवोल्यूशन कहते थे। हम इस बिल्डिंग तक पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही किसी ने उसे तबाह कर दिया। क्या ये काम तुमने किया था? मैं नहीं किया। आई थिंक उन्होंने सोचा होगा कि आपका टेस्ट ही इतना शानदार था कि इंटरव्यू की जरूरत ही नहीं। हाँ, शायद, या फिर इसलिए क्योंकि मैं क्लास सी हीरो हूं 71 पॉइंट्स के साथ। मुझसे समझने में गलती हुई। मैं सी के आधे हिस्से को एस का आधा हिस्सा समझा था। अपनी समझ अपने पास रखो। अभी बात करता हूँ इंचार्ज से। नहीं, मत जाना, मुझे एम्बैरस मत करो। There will be a seminar for successful candidates at 4 p.m. चलो तो फिर चलते हैं। एटलीस्ट दोनों पास हो गए। चलो इसे जल्दी निपटाएं और फिर घर जाएं। प्रीवियस रिकॉर्ड को देखते हुए हमने उसकी अलग से जगह बनाकर क्लास एस हीरो के तौर पर सर्टिफाइड किया है। मुझे कोई एतराज नहीं। जेनोस, बहुत बहुत मुबारक हो पास होने पर। ठीक है। तुम दोनों में से एक यहां अपनी किस्मत की वजह से बैठा है। ठीक है। बंद करो इस तरह मुंह चलाना। वैसे ही बिहेव करो जैसे एक हीरो को करना चाहिए। तुम लोगों की तस्वीर हीरो एसोसिएशन की वेबसाइट पर आएगी। तुमने सुना नहीं क्या? तुम्हारी ये गोल चमकती हुई टेंट पूरी दुनिया देखने वाली है। तो कोशिश करना कि मेरी तरह एक हीरो बन के रहो। The Boys। तो जिसका बर्ताव ठीक नहीं होगा, मैं उसके पॉइंट्स काट दूंगा और उसको डिमोट कर दूंगा। आ गई बात समझ में? आज डिनर के लिए क्या पकाना चाहिए? क्या बात है सर। एक्चुअली हीरो एसोसिएशन 3 साल पहले बनाई गई थी। एक रिच पर्सन एगोनी के पौधे पर मॉन्स्टर ने हमला किया और वहां से गुजरते हुए एक शख्स ने उस बच्चे को बचा लिया। तब उसने सिस्टम बनाया और हीरो एसोसिएशन को बनाने में अपनी पूरी दौलत लगा दी। जो भी है, एक्चुअली हीरो एसोसिएशन 3 साल पहले बनाई गई थी। चाहे तुम्हें कितना ही मुश्किल क्यों ना लगे, मुझे पूरे 3 साल लगे इतना ताकतवर बनने में। एक रिच पर्सन एगोनी के पौधे पर मॉन्स्टर ने हमला किया और वहां से गुजरते हुए एक शख्स ने उस बच्चे को बचा लिया। तब उसने सिस्टम बनाया और हीरो एसोसिएशन को बनाने में अपनी पूरी दौलत लगा दी। अब नए हीरोज के तौर पर हमें हर कोई जानेगा। हाँ? अब मैं बाकायदा तौर पर आपका शागिर्द बन गया हूँ। अब एक मेंटोर की तरह मुझे हर चीज सिखाइए। श्योर। ठीक है, फिर मिलते हैं। मेरे ख्याल से मुझे किसी को शागिर्द बनाने से पहले सोचना चाहिए था, खास तौर पे इसे।
मैं क्लास ए में 38 रैंक पर हूँ, लेकिन उन्हें इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी। कुछ ही दिनों में बाहर होंगे। नहीं, हाँ? वो कहीं ज्यादा काबिल है कि उसने आते ही क्लास एस में अपनी जगह बना ली। और दूसरा नया हीरो साइतामा, फिटनेस टेस्ट में उसका कोई जवाब नहीं। फिटनेस एग्जाम्स की हर एक्टिविटी में उसने हीरो एसोसिएशन के आज तक के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। ऐसा लगता है उसमें कोई खास पावर है। जेनोस ने तुम्हें पीछे छोड़ दिया है और अपनी फिजिकल पावर्स की वजह से साइतामा भी जल्द तुम्हारे बराबर आ जाएगा। अगर मैं क्लास सी के टॉप पर पहुंच जाऊं तो फिर मैं क्लास बी में प्रमोट हो जाऊंगा और क्लास एस तो सबसे आगे है। मेरे ख्याल से जेनोस वाकई बहुत अमेजिंग है। शायद मैं इस तरह का हीरो तो कभी बनना ही नहीं चाहता था। क्यों कमर सेमिनार अभी खत्म नहीं हुआ? हमारी दुनिया में इसे कहते हैं नए चूजों को रास्ते से हटाना, इसीलिए नए आने वालों को हटा देते हैं ऐसे। तो बेटा मैं हूँ क्लास एस हीरो, जबकि आप क्लास सी हीरो हैं, जेनोस और साइतामा। लेकिन जैसे जैसे हम हीरोज की तरह काम करते रहेंगे, हमारे नाम भी हीरोज वाले बना दिए जाएंगे। ये नाम हीरो की अपनी सलाहियत या फिर उसकी शख्सियत के हिसाब से रखे जाते हैं। वेट, अगर इस तरह से नाम रखे जाते हैं तो मेरा नाम तो केप बॉल्टी रख दिया जाएगा। लेकिन कभी कभी शोहरत की बिना पर भी होगी। हाँ, खैर, इन बातों के बारे में कौन सोचता है। क्या? मेरे बुलाने पर यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम। क्या ये जगह ठीक है? हम यहाँ सिर्फ प्रैक्टिस करने वाले हैं, राइट? लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप खुलकर खेलें, खुलकर आपसे डर सको। ओह मैन, ये काफी अच्छा था। यस, मुझे और स्पीड चाहिए। लगता है मैं जीत जाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है तुम हार गए। जलवा है हमारा। मुझे लगता है कि आप बैटल के रूल्स भूल गए हैं। ये सीरियस बैटल है, मजाक नहीं है। फाइट करते रहें जब तक मैं फाइट करने के काबिल न रहूं। ओ अच्छा, यहाँ तक कि मास्टर खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि उनकी इनक्रेडिबल पावर का सीक्रेट क्या है। कोई हमदर्दी मत दिखाइएगा। चलें शुरू करें। मास्टर, नो वे। कम ऑन, मुझे भूख लगी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं मजीद स्ट्रांग बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। मैं चाहकर भी मास्टर की पावर को अप्रोच नहीं कर सकता था। मास्टर का लेवल डिफरेंट है। नूडल्स खा लोगे ना? अच्छा, तो यहाँ है वो। मैं वहीं जा रहा हूँ। परेशान होने की जरूरत नहीं है। यस, वैसे मुझे ज्यादा खाने का शौक नहीं है। सच बताऊं तो वैसे भी मैं आजकल अपना खर्चा कम कर रहा हूँ। एक और मैच के बारे में क्या ख्याल है? मुझे लगता है ये कुछ कर देगा। तो क्या मैं जीत गया? जानते हो, तुम कमाल के हो। वेलकम सर। तुम यकीनन जेनोस हो, क्लास ए रैंक 1। क्लास ए रैंक 1? लेकिन किस बारे में? शायद ही हमें नया समझ के लड़ने आया है। समझ गया। मैं खाना हजम करने के लिए वॉक करने का सोच रहा था।
इतना जल्दी फ्री हो गए तुम? यस। क्लास ए रैंक 1 का हीरो तुमसे यहां लड़ने आया था? नो। तो वो यहां आया क्यों था? वो मुझे वेलकम करने आया था। इसका क्या मतलब है? एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपसे हाथ मिला सकती हूँ? थैंक यू सो मच। जली ना, तेरी भी जली ना। क्लास एस और क्लास ए के हीरोज को मुख्तलिफ तरह से ट्रीट किया जाता है। ये पैसा तुमने धोखे से कमाया है, क्योंकि तुम एक साइबॉर्ग हो। हमारा हिसाब बराबर हो गया, पहले मैं जीता और अब तुम। हम दोनों अपना बेस्ट देंगे, ठीक है? ठीक है। एक प्रोफेशनल हीरो हमेशा इंसाफ की मिसाल कायम करता है, खास तौर पर क्लास एस के हीरो के लिए, जो कि तुम हो। मैं तो यहाँ बस सिर्फ तुम्हें देखने आया हूँ। तुम्हारा सर्टिफिकेशन टेस्ट कैसा हुआ? ऐसे टेस्ट टाइम वेस्ट करने के सिवा कुछ नहीं। अगर तुम लड़ने के लिए आए हो तो लड़ो मुझसे। वही रुक जाओ। दिमाग को ज्यादा गर्म करने से कोई फायदा नहीं है। ये हद से बढ़ गया तो तुम्हें जला देगा। तुमने जो तनकीद एसोसिएशन पर की है, मैं उसे भुला दूंगा। हमें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। मैं तुम्हें टीम में खुशामदीद कहता हूँ। हाँ? एक्सक्यूज मी, सी यू लेटर। श्योर। ओके। श्योर। गुड बाय। ये सिर्फ वक्त की बर्बादी है। मेरी सोच से ज्यादा दिलचस्प निकले तुम। जब तुमने जाने का कहा, मतलब सिर्फ रात तक ही था वो? यस, मुझे घर जाके अपना सामान इकट्ठा करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था। क्या मैं आपके साथ रह सकता हूं अब? बिल्कुल नहीं। मैं रेंट दूंगा रहने के लिए। क्या तुम टूथब्रश लाए हो? यस।